नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा अवनी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली सेकंड ग्रेड के एग्जाम के एसएसटी विषय के लिए दर्शन शास्त्र की इस किताब का। इसको लिखा है कृष्ण कुमार फगेड़िया ने। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एक बुक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या है इसकी अच्छाइयां, क्या है इसकी कमियां, सब बातों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये किताब अवनी पब्लिकेशन की ओर से आती है, पतली सी है, 146 पेज की किताब है और फॉन्ट भी मोटे मोटे हैं। और यदि पैनोरमा और लक्ष्य जैसे इसमें प्रिंटिंग की जाए तो शायद 90-95 पेज में भी ये खत्म हो जाती, लेकिन इससे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहती है। आपको ये लेखक का परिचय दिया गया है, 150 रुपये फिक्स इसका रेट देख रखा है, नीचे आप देख सकते हैं, और 146 पेज है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसकी मैं आपको विषय सूची दिखा देता हूँ। विषय सूची में देखिए, इतिहास के विद्यार्थियों को तो कई सारे टॉपिक फेमिलियर से लगेंगे, जैसे वो वेद और उपनिषद के बारे में पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा नीचे आप पुरुषार्थ, वर्णाश्रम, धर्म, इसके बारे में भी इतिहास में पढ़ लेते हैं। गीता का निष्काम कर्मयोग, ये तो वैसे ज़्यादा कठिन है भी नहीं। जैन नीति शास्त्र, बौद्ध नीति शास्त्र, गांधी नीति शास्त्र। हालांकि गांधी नीति शास्त्र थोड़ी सी अलग चीज़ है, लेकिन बात वही आएगी, अहिंसा आएगा, सत्याग्रह आएगा, साधन साध्य, इस प्रकार की बातें, तो वो आप थोड़े से फेमिलियर होते हैं। तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो ये मान लीजिए 5-6 टॉपिक तो बिल्कुल ही ईजी इसमें हो जाते हैं। और ये किताब की एक यूएसपी भी है कि ये बहुत ही आसान शब्दों में लिखी गई है और बहुत ज़्यादा इसमें ज्ञान नहीं घुसाया गया है, मतलब अन्यथा घुसाने का प्रयास नहीं किया गया है कि ज़्यादा इसको मोटा बनाने का। जो जरूरी बातें थी वो इसमें अंदर दी गई हैं। हालांकि कई और किताबें ऐसी आ सकती हैं, कई गाइड्स भी ऐसी आएंगी जिसके अंदर आपको इससे ज़्यादा मैटर देखने को मिल सकता है। उससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहें तो आप किसी दूसरी किताब के साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको इसके टॉपिक एक बार दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, पहला टॉपिक है मीमांसा दर्शन ऋग्वेद। ये देखिए, ये 10 मंडल है, 1028 सूक्त। ये हम ब्रह्मवेद, ये वेद और उनके उपवेद, ये तो सब हमारे उनकी देवी देवियाँ, और उत्तर वैदिक काल में कौन सी पूजी जाती थी, पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक में कौन सी थी, ये सारी बातें ये देखिए। हालांकि आत्मा वगैरह, इसकी ये जो मोक्ष प्राप्ति वाला, इतना डीप हम इतिहास के अंदर नहीं पढ़ते, लेकिन आसान है ये, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो लगी नहीं। हर चैप्टर के बाद में आपको इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सांक्रेटिक सोक्रेटिक पद्धति है। और ये देखिए, एक दो जैसे यहाँ पर है कोई टाइपिंग मिस्टेक है, इससे तो आपको कोई विशेष फर्क भी नहीं पड़ता और आप समझ भी जाएंगे। जैसे मैं सोचता हूँ, अतः मैं हूँ, ये अंत में हूँ है, तो ये बात सामान्य सी बातें हैं, ये आप समझ जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जैसा कि आप इसके पेज आप पॉज करके भी देख सकते हैं, ईजी किताब है। मैं सामान्य तौर पर बात करूं तो यदि आप गंभीर किस्म की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो आप 3-4 दिन में ही इस किताब को पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा, और 2-3 बार के रिवीजन से इसकी मोस्टली बातें याद भी रह जाएंगी। और गंभीर तैयारी करने वाले का मतलब यह है कि जो दिन के अधिकतम घंटों का सदुपयोग करता है। अब आप ऐसे हैं कि सुबह आप 2 घंटे गाना सुनते हैं, शाम को IPL का मैच देख के सोते हैं, तो उन अभ्यर्थियों की बात मैं नहीं कर रहा। सामान्य तौर पर जो अधिकतम उपयोग करते हैं, जो विद्यार्थी घर पे रहते हैं, अन्य कहीं पर जॉब वगैरह नहीं करते, उनके लिए मैं मानकर चलता हूं कि वो मिनिमम 12 घंटे आराम से एक दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। ये कहने वाली बातें होती हैं कि 5-6 घंटे काफ़ी है, काफ़ी कुछ नहीं होता। कईयों का तो IQ बहुत तेज होता है, लेकिन कईयों का IQ कम होता है थोड़ा सा, या बार बार पढ़ने से याद होता है। जैसे मुझे बहुत बार पढ़ने से याद होता है, तो मैं ज़्यादा पढ़ता था, अभी भी मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, ज़्यादा बार पढ़ने से मुझे याद होता है। तो अपने हिसाब से आप मैनेज करें, लेकिन सामान्य तौर पर ठीक ठाक तरीके से भी आप पढ़ेंगे तो 3 दिन में, 4 दिन में मोस्टली ये किताब आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको और दिखा देता हूँ। वर्णाश्रम वगैरह तो ये आसान से टॉपिक हैं। वानप्रस्थ बिल्कुल इजी सी किताब है। अब देखिए, कोई दूसरी किताब तो अभी मेरे हिसाब से आई नहीं है, आई होगी तो मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा। और इसके अलावा इसमें देखिए मैटर थोड़ा आप मान सकते हैं कि इतना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़े और बहुत कम भी नहीं पढ़ना पड़े, ठीक तैयारी हो जाए। और यदि आप देखिए, आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, उसमें तो बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और उसका सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है। ये जो बाकी के आपके 3-4 SST के विषय हैं, इनमें आपको थोड़ा सा कम पढ़ के भी आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, पहले इनको कवर किया करो अच्छे तरीके से। तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, काफ़ी इजी किताब है और बहुत कम समय में आप इसको तैयार कर सकते हैं। किसी दूसरे पब्लिकेशन की या अन्य ये जो गाइड्स वगैरह आएंगी, जो नई गाइड्स आएंगी, उनमें इसका किस प्रकार का मैटर होगा वो हम भविष्य में बात करेंगे जब भी वो आएंगी। लेकिन अभी मुझे बिल्कुल ये आसान सी किताब लगी, जिसको 3 से 4 दिन में आसानी से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और परीक्षा तक 2-4 बार रिवाइज करके 1-2 दिन में आप इससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके कुछ और टॉपिक्स देखना चाहें तो मैं इसके पेज पलट के आपको दिखा सकता हूँ। बहुत आसान सी किताब है और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो 5-7 टॉपिक तो ऐसे हैं कि वो पढ़ने पलटते जाएंगे और उनके कवर हो जाएंगे। तो ये इजी किताब है। इस प्रकार की किताबें पढ़ने में, जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये किताब 150 रुपये की आती है। यदि आप आसान और संतुलित पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू अवनी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली दर्शन शास्त्र की इस किताब का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।